हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं लाइन एंड प्लेन का मिसलेनियस एक्सरसाइज है 6A। देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 18 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ जो हमारा मिसलेनियस 6A है ये बेस्ड ऑन व्हाट लाइन पर क्वेश्चंस है जो हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज 6.1 और 2 नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट जो है लाइन पर बेस्ड जो भी एग्जांपल्स है उसके क्लियर किए हुए हैं तो मिसलेनियस एक्सरसाइज उस पर ही बेस्ड है। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है, कहीं पे क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने हर एक स्टेप को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप 6.1 और 6.2 ज़रूर करिए, क्योंकि ये जो हमारा 6A है वो बेस्ड ऑन दिस चैप्टर ओनली। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन 1 जो 15 टू 18 करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो भी फॉर्मूलाज इन्वॉल्व है मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है और मैंने ट्राई किया उसको ईजी से ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, और इसके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1 टू 14 ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं और इसके बचे हुए क्वेश्चंस को भी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है स्टूडेंट्स। तो कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ढूंढने में आपको तकलीफ हो रही है तो वो चैप्टर के किसी भी वीडियो में आप जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन में हर एक चैप्टर को हर एक एक्सरसाइज को मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन वाइज जो भी है जैसा वीडियो है वैसा मैंने आपको लिंक उसका शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ मैं ज़्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू लाइन दिस। ठीक है, तो अभी हमें देखिए ये लाइन दिया हुआ है हमारा कार्टेशियन फॉर्म में, ये पॉइंट है। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, ये पॉइंट से ये लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने किया है ऐसा दिया हुआ है, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब क्या करना है, यहाँ पर मैं डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ। ये कोई पॉइंट है, सपोज इसे हमने नाम दे दिया P है, 0, 2 एंड 3। ठीक है, ये पॉइंट से हमने एक ये लाइन हमें दिया हुआ है, सपोज ये लाइन हमने इसे नाम दे दिया है AB। ठीक है, ये लाइन क्या है दिस x+3/5 y-1/2 एंड z+4/3। ठीक है, वहाँ से हम पॉइंट से हमने ये लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये उसे हमने ये पॉइंट हमारा M है। ठीक है, फुट ऑफ, इसे हम क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, x y z का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ये हमारे क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, तो अभी पहले हम गिवन जो कंडीशन है वो हम अज्यूम कर लेते हैं, ये जो हमने डायग्राम में बताया हुआ है। ठीक है, और उसके हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये हमारा P इज़ व्हाट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन AB। ठीक है, लाइन क्या है दिस। ठीक है, लेट M बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P हमारा पॉइंट क्या दिया है, 0, 2, 3 कोऑर्डिनेट्स है उसके। ठीक है, टू द लाइन को हमने नाम दे दिया लाइन AB। ठीक है, AB क्या है हमारा x+3/5 इज इक्वल्स टू y-1/2 इज इक्वल्स टू z+4/3। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने लिख दिया है। सिर्फ यहाँ पर हमने कंसीडर किया M हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, P हमारा पॉइंट है, और ये जो लाइन है उसे हमने नाम दे दिया AB है। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में, तो इससे हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं लाइन AB का। ओके, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होता है वो हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ गिवन लाइन होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन आर क्या हो जाएगा, 5, 2 एंड 3। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन मिल गया है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी ये लाइन है ए बी, कोई लाइन है, अभी ए बी पर कोई पॉइंट है, सपोज़ ये पॉइंट एम है, वो हमें फाइंड आउट करना है, उसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है ए बी पर, हमने कोई लाइन है, कोई भी पॉइंट आप का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या है हमारा, ए बी इज़ गिवन बाय। ठीक है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इज़ गिवन इज़ व्हाट, क्या होगा, देखिए इसे, ये जो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन है उसे हम कोई कांस्टेंट लैम्बडा से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो x+3/5 इज इक्वल्स टू y-1/2 इज इक्वल्स टू z+4 इज इक्वल्स टू 3। सपोज़ यहाँ पे हमने कंपेयर, ये हमारा कोई कांस्टेंट टर्म है लैम्बडा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोई भी पॉइंट है आपका गिवन लाइन ए बी पर, तो उसके कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, तो अभी देखिए एक एक करके हम इसको कंपेयर करेंगे। x+3/5 इज इक्वल्स टू लैम्बडा, और y-1/2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा, z+4/3 इज इक्वल्स टू लैम्बडा। ओके, लैम्बडा इज़ व्हाट, एनी कांस्टेंट नंबर। तो अभी देखिए ये 5 जाएगा, लैम्बडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x+3 इज इक्वल्स टू 5 लैम्बडा मिल जाएगा, या फिर y-1 इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा हो जाएगा, और z+4 इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू व्हाट, ये 3 वहाँ पे जाके माइनस हो गया, y इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा प्लस 1, और ये z इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमें क्या मिल गया, दिस क्या है, m इज़ एनी पॉइंट ऑन अ लाइन है, हमें दिया हुआ है। ओके, और तो हमने क्या किया, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी इज़, हमने फाइंड आउट किया, तो हमारा x y z क्या मिल गया, देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू 5 लैम्बडा माइनस 3, और y क्या है हमारा 2 लैम्बडा प्लस 1, एंड z क्या है हमारा 3 लैम्बडा माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल गया है स्टूडेंट्स, m फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया है, लेकिन यहाँ पे जो हमने लैम्बडा कंसिडर किया था उसका वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, और फिर इसमें हमें पुट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी ये लैम्बडा का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ क्या, देखिए केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है लाइन, सॉरी पी एम जो लाइन है वो परपेंडिकुलर लाइन ए बी पर है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर देयर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन रेशियो होता है ए पी एम का डायरेक्शन रेशियो और ए बी का डायरेक्शन रेशियो, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। A1 B1 C1 लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो है, A2 B2 C2 लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें AB का डायरेक्शन रेशियो पता है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 5:3 हमारा AB का डायरेक्शन रेशियो। हम क्या करते हैं, लाइन PM का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे, हम ये प्रॉपर्टी में पुट कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें जो लैम्बडा का वैल्यू है वो मिल जाएगा, समझ में आया। और ये प्रॉपर्टी हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर डायरेक्शन रेशियो आर इन द रिलेशन दिस। ठीक है, ये रिलेशन में होता है, ऑलरेडी हमने ये देखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास ए बी का डायरेक्शन रेशियो है, हम पी एम का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 2 पॉइंट है, तो उसके हेल्प से डायरेक्शन रेशियो हम लाइन पी एम का फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस माइनस दिस। ओके, तो नाउ डायरेक्शन
रेशियोज ऑफ लाइन, यहाँ पर हम लाइन क्या देते हैं, पीएम का डायरेक्शन रेशियो हमें फाइंड आउट करना। अभी देखिए हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक तो पॉइंट पी है, एक तो पॉइंट एम है। एम यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया है, दिस, ये वाला हम एम यूज़ करेंगे, ठीक है। 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा माइनस 4, ठीक है, पी और एम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, x माइनस 0, y माइनस 2, z माइनस 3, ओके। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ केयरफुली देखिए, ओके। दिस पॉइंट माइनस दिस, ओके। तो यहाँ पर हमारा 5 क्या है, देयरफॉर इज 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, 2 प्लस 1 लैम्डा माइनस 2 और ये 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3, ओके। क्या हुआ, लाइन पीएम का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 0, y माइनस 2 और z माइनस 3। यहाँ पर x y z हमारा क्या है, दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 1 और ये 3 लैम्डा माइनस 7। तो अभी देखिए हमें डायरेक्शन रेशियो किसका मिल गया, लाइन p और m का मिल गया, ठीक है। तो अभी हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी ये यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हमें पता है कि लाइन पी एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, लाइन पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ठीक है, गिवन लाइन ए बी, ओके। तो अभी इनके बीच का जो डायरेक्शन रेशियो है उनके मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, A1 इंटू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका जो डायरेक्शन रेशियो है इसे A1 B1, इसे आप कंसीडर कर लिए A1 B1 और ये C1 है, ये हमारा क्या है, A2 B2 और C2 है, ठीक है। तो यहाँ पे A1 5 B2 5 2 और B1 2 और C1 3, ये हमारा A2 B2 ये C2 है, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, क्या है, A1 B1 प्लस A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ओके। तो आप ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, A1 क्या हमारा 5 इंटू दिस 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस B1 क्या हमारा यहाँ पर देखिए 2 है, 2 इंटू दिस 2 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस ये क्या है 3 इंटू यहाँ पर देखिए 3 लैम्डा माइनस 7, 3 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ओके। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पर एंड में इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे तो हमें m मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 25 लैम्डा 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। 25 प्लस 4 29 प्लस 9, तो ये क्या मिल जाएगा, 38 लैम्डा। अभी देखिए 15 माइनस 2 17 माइनस 21 माइनस 38 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 38 लैम्डा इज इक्वल्स टू 38, देयरफॉर वी कैन से लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। अभी हमें लैम्डा का वैल्यू 1 मिल चुका है, उसे हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट लैम्डा का वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, जो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर m को दिया हुआ है उसमें हम पुट कर देंगे लैम्डा के जगह पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, m क्या है हमारा, फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स परपेंडिकुलर, 5 लैम्डा मतलब 1 माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा की जगह पे हमने 1 रखा माइनस 4, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे m क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 3 2 प्लस 1 3 और 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल गया है, m क्या मिल गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ m 2 3 एंड माइनस 1,
देयरफॉर वी कैन राइट, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है यहाँ पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द, क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट, ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, इज व्हाट 2, 3 एंड -1। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, बाय कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें मतलब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और हमें बताना है कि वो इंटरसेक्ट ईच अदर है या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए हमें दो लाइन दिया हुआ है, ये एक लाइन ये दिया हुआ है, एक ये लाइन दिया हुआ है। इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहाँ पर होगा, ये पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो क्या ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या ईच अदर? नहीं ना, अभी इनके क्योंकि कुछ भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लेकिन ये हमारा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, इनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पर है, ये नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये पॉइंट पर इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 0। यहाँ पे सपोज डिस्टेंस कोई नंबर हो सकता है लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 0 है। मतलब ये जब डिस्टेंस हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा जब 0 होगा तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला चेक करना है, अप्लाई करना है। अगर हमारा जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो अगर 0 आ जाता है तो ये जो दोनों हमारा लाइन है वो क्या होगा, इंटरसेक्ट ईच अदर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, व्हेन टू लाइन्स आर गिवन, यहाँ पर हमें लाइन दिया हुआ है R1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्बडा B1, R2 दिया हुआ है A2 प्लस म्यू B2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2, ओके, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एक लाइन 1 है हमारा, ये लाइन 2 है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं ये लाइन 1 है, ये हमारा लाइन 2 है। लेट R1 इज़ लाइन 1, इस R1, तो ये क्या है, I प्लस J माइनस K प्लस लैम्बडा 2I माइनस J प्लस K, ओके। और लाइन 2 इस लाइन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड R2 इज इक्वल्स टू क्या, R2 क्या हमारा 2I प्लस 2J माइनस 3K प्लस म्यू I प्लस J। और देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टेप आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वैसा स्टेप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे और किस दूसरे और तरीके से लिखा हुआ है, जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे लाइन 1 कंसिडर किया, ये हमारा लाइन 2 है। अभी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला देखा हुआ है। तो क्या करते हैं, हम एक एक करके सब चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं, दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म। ठीक है, तो पहले A1 A2 क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पर हमारा A1 क्या होगा, दिस विल बी A1, दिस विल बी B1, ये हमारा A2 हो जाएगा और ये हमारा B2 हो जाएगा। ये हम लिख देते हैं, A1 इज़ व्हाट, I प्लस J माइनस K एंड B1 क्या होगा, ये फॉर्मूले से हमने कंपेयर किया, ये फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमें A1 B1 A2 B2 मिल जाएगा, 2I J प्लस K, राइट, एंड A2
A2 is what? This term 2i plus 2j minus 3k and B2 क्या है? B2 is equals to what? I plus j minus 2k, राइट। तो यहाँ पर देखिए अभी हमें क्या करना है, पहले हम A2 माइनस B1 A1 फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ व्हाट? A2 माइनस A1 क्या होगा? A2 माइनस A1 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस i प्लस j माइनस k। नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन है स्टूडेंट्स। 2i 2j 3k, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे केयरफुली, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे सबका साइन चेंज होगा, आपको ध्यान रखना है। प्लस है जो माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2i माइनस आई हो जाएगा i, 2j माइनस जे हो जाएगा, माइनस 3k प्लस के माइनस 2k हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है? A2 माइनस A1 मिल गया है, ओके। अभी हमें क्या करना है? हमें B1 माइनस क्रॉस प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2। अभी हमें पता है B1 क्रॉस B2 कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ व्हाट? I J K अपॉन I J K। अभी यहाँ पे देखिए B1 क्या है हमारा? B1 I J K का जो कोएफिशिएंट है 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, और B2 का कोएफिशिएंट क्या है? 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2। हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? I दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये तो क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस j दिस इंटू दिस माइनस 4 माइनस दिस इंटू दिस माइनस 1 प्लस k दिस इंटू दिस 2 माइनस दिस इंटू दिस, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल गया? 1 I, यहाँ पे माइनस 5 माइनस माइनस ये प्लस 5j मिल जाएगा, और ये 3k, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमें B1 क्रॉस B2 मिल गया है, राइट। हमें यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट्स मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? B1 B2 इज इक्वल्स टू व्हाट? इसका हमें मैग्नीट्यूड करना है, मतलब अंडर रूट ऑफ I के साथ क्या है? 1 का स्क्वायर, J के साथ क्या है? 5 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 प्लस 25 प्लस 9, मतलब ये अंडर रूट 35 मिल जाएगा, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमने D का फॉर्मूला अप्लाई किया है उसमें हम पुट कर देंगे सारे वैल्यूज़ को। देयरफॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन आर व्हाट? D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A1 क्रॉस B2, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टर्म हमने फाइंड आउट किया इसमें पुट कर देते हैं और इसे सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर वी कैन राइट हियर D इज इक्वल्स टू व्हाट? A2 माइनस B2 यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दिस I J माइनस 2k, लिख दीजिए I J माइनस 2k डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या हमारा? दिस I प्लस 5j प्लस 3k, राइट, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 35, ओके। तो अभी देखिए केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो अभी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जब वेक्टर में हमें पता है, ठीक है। तो 1 I डॉट, यहाँ पे I के साथ क्या है? 1, यहाँ पे I के साथ क्या है? 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, और यहाँ पे J के साथ 1, यहाँ पर J के साथ 5 इंटू 1 5, यहाँ पर माइनस प्लस ये माइनस होगा, 2 इंटू 3 6, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए ये 5 + 1 6, 6 - 6 0, तो 0 अपॉन एनी नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 अपॉन एनी नंबर इज़ 0। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। ठीक है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बिटवीन टू लाइन वो 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। ये हमें बताना था ये इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लेंगे, लिख देते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन आर 0, therefore the given lines are intersect each other to each other। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारा दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगा ईच अदर। ठीक है, क्योंकि उनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें 0 मिल गया है। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है, x - 5/4 = y - 7/5 = z + 3/5 एंड x - 6 y - 8 z + 2। और देखिए स्टूडेंट्स इसके डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, मतलब हम 1 लिख सकते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमें दो इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है, दोनों ही कार्टेशियन फॉर्म में है। हमें क्या करना है, कंप्यूट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डिटरमाइन वेदर द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट। ठीक है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन 0 आता है, इसका मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों ही कार्टेशियन फॉर्म में, इसके पहले हमने देखा था वो क्या था, वेक्टर फॉर्म में था हमारा जो लाइन था। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, जब कार्टेशियन फॉर्म में रहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इससे बेटर हम क्या करते हैं, अगर आपने ये दोनों ही लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों ही जो लाइन है उसे हम वेक्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर जैसे हमने एग्जांपल फर्स्ट देखा था, क्वेश्चन फर्स्ट देखा था, वैसे ही इसे हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट ये लाइन 1, इसको लाइन 1 इज़ क्या, ये हमारा लाइन 1 है, x - 5/4 = y - 7/5 = z + 3/5, ये हमारा लाइन 1 है। एंड लाइन 2 इज़ व्हाट दिस, x - 6/1 = y - 8/1 = z + 2/1, ये हमारा लाइन 2 है। ओके, अभी दोनों ही लाइन को हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट, वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्बडा वेक्टर b। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर a का मतलब क्या होता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, और वेक्टर b का मतलब क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो अभी पैरेलल वेक्टर हमें कैसे मिलता है, अभी ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो ये 4 5 5 ये हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो जब ये 4 5 5 जो डायरेक्शन रेशियो है, अगर आपने उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, वेक्टर b आपको क्या मिल जाएगा, 4i + 5j + 5k मिल जाएगा। राइट, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो जो होता है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो वो पैरेलल वेक्टर टू द गिवन लाइन हो जाता है। ये ऑलरेडी हमने इस पे क्वेश्चन देखे हुए स्टूडेंट्स। ठीक है, और पासिंग थ्रू द पॉइंट्स क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, a 5 7 -3। अगर आपने उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 5i + 7j - 3k मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी इसको हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ गिवन लाइन r, गिवन लाइन्स r। ठीक है, लाइन 1 को हम r1 कंसीडर करते हैं, क्या हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म, यहाँ पर मैंने सारे टर्म बता दिए। a क्या है हमारा, 5i + 7j - 3k। लैम्बडा इज़ व्हाट, एनी कांस्टेंट नंबर। b क्या हमारा, 4i + 5j 5k। ओके, और एंड
R2 को हम लाइन 2 कंसिडर करते हैं। अभी देखिए पॉइंट क्या है हमारा 6 8 n माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 6i 8j माइनस 2k। ओके, और यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म म्यू लिख देते हैं और डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 1 1, तो i प्लस j प्लस के, राइट। तो अभी देखिए डायरेक्शन रेशियो, अब सॉरी दोनों ही जो लाइन था उसे हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अभी इसे हम इजीली जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एग्जाम फार्मूला अप्लाई किया था डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये हमारा a1 हो जाएगा, ये हमारा b1 हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर a1 इज इक्वल्स टू व्हाट 5i 7j माइनस 3k एंड b1 हमारा क्या हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 5k। ओके, एंड a2 b2 a2 is what 6i 8j 2k and b2 is what यहाँ पे i प्लस j प्लस k। ओके, तो यहाँ पर हमें a1 a2 b1 b2 मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर, क्या हमारा फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू मोड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे और ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, a2 माइनस a1 कर लेते हैं। वेक्टर क्या है हमारा a1 इज़ दिस, a2 इज़ दिस, तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं 6i 8j माइनस 2k माइनस a1 क्या हमारा 5i 7j माइनस 3k, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया a2 माइनस a1 कर लिया। अभी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6i प्लस 8j माइनस 2k, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लीज़ यहाँ पे केयरफुली करिएगा, साइन चेंज होता है, अगर आपने साइन चेंज नहीं किया तो मिस्टेक हो जाएगा 3k, ठीक है। तो देखिए 6i माइनस 5 i हो जाएगा, 8 माइनस 7 j हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 3 प्लस k हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया a2 माइनस a1 मिल गया है। नाउ अभी हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट a1 b1 क्रॉस b2 कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं टू वेक्टर का, डिटरमिनेंट्स ऑफ i j एंड k, ठीक है। दोनों का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। लाइन 1 b1 क्या है हमारा दिस, इसका कोएफिशिएंट क्या है 4 5 5। लाइन b2 क्या है हमारा, उसका डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट क्या है 1 1 1, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं i 1 इंटू 5 5 माइनस 1 इंटू 5 5 माइनस j 4 इंटू 1 4 माइनस 1 इंटू 5 5 माइनस सॉरी ये प्लस आएगा 4 इंटू 1 4 माइनस 1 इंटू 5 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 0i, ये हमारा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा j और ये हमें माइनस k 1k, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया j माइनस k, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया b1 क्रॉस b2 हमें क्या मिल गया j माइनस k मिल गया है, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सारे इसका इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट b1 क्रॉस b2, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा x के साथ यहाँ पे क्या j के i के साथ क्या यहाँ पे 0 है, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा √2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए सारे टर्म्स जो हमें मिले हुए हैं उसको हम ये फॉर्मूले पुट कर देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन में। देयरफॉर द डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन आर इज यूज़ करते हैं इज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर व्हाट। ये फॉर्मूला है हमारा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली जो टर्म्स है वो पुट करता हूँ। A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो D इज इक्वल्स टू व्हाट, A2 माइनस A1 क्या हमारा I J K, यहाँ लिख दीजिए I प्लस J प्लस K, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 B2 क्या है हमारा J माइनस K अपॉन मैग्नीट्यूड हमने निकाला है √2, ठीक है। आप इसे सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पे I ज़ीरो है, तो ये I ज़ीरो हो जाएगा, 0 प्लस J डॉट J 1 हो जाता है, K डॉट K 1 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर D हमें क्या मिल गया, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन एनी नंबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर व्हाट, 0। अभी दो लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वो हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। Therefore the shortest distance between two lines are 0, ठीक है। जब दो लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 है, इसका मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करा ईच अदर, तो therefore the lines intersect to each other, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें वेरीफाई करना था। तो यहाँ पे हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू लाइन आर 0, देयरफॉर द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, इफ़ लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर देन फाइंड m, ठीक है। m क्या होगा, हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, m कहाँ पर है, दिस, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 में एग्जांपल 1 और 2 किया हुआ है, सेम वही हमें करना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन फाइंड आउट करेंगे और हमें ये जो m है दिख रहा है यहाँ पर मिसिंग टर्म है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये देखिए दोनों ही जो लाइन है वो वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड एग्जाम्पल देखा था, सेम उसको ही फॉलो करेंगे। ये दोनों लाइन है, दोनों को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्मूला अप्लाई करिए, और जो मिसिंग टर्म है वो क्या हो जाएगा, वो फाइंड आउट हो जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान क्या देखना है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्या, वो 0 होगा, ठीक है। तो प्लीज़ केयरफुली देखिए, यहाँ पर हमें कंसिडर कर लेते हैं, लेट L1 इज़ लाइन 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइन 1 क्या हमारा, लाइन 1 इज़ व्हाट, फर्स्ट x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 बाई 4, एंड लाइन 2 इज़ L2 इज़ सेकेंड लाइन, ठीक है। क्या हमारा वो x2 माइनस 1 y प्लस m बाय 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 2 बाय 1। अभी इसे हमने क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन 1 को हम R1 कंसिडर करते हैं, द वेक्टर फॉर्म ऑफ गिवन लाइन्स, ठीक है। लाइन 1 को हम R1 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट क्या होगा हमारा, 1 माइनस 1 1, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है, तो ये I माइनस J प्लस K, ये हमारा वेक्टर A हो गया।
जैसे हमने इसके प्रीवियस एग्जांपल में देखा था स्टूडेंट्स, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है ऑफ अ गिवन लाइन, ठीक है, प्लस लैम्बडा, ठीक है। अभी बी 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 किससे मिलेगा हमें, जो डायरेक्शन रेशियो है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k, ओके। और अभी लाइन 2 एंड R2 हमारा लाइन 2 है, इससे मिलेगा हमें, ठीक है। तो पॉइंट क्या हमारा 2 माइनस एम 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2i माइनस एम जे प्लस 2k, यहाँ पे हम म्यू दे देते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म म्यू है, और डायरेक्शन रेशियो 1 to 1 है, तो यहाँ पे i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, जो गिवन लाइन था उसे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर वी कैन, देयरफॉर ये हमारा a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये लिख देते हैं। देयरफॉर a1 वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू व्हाट, i माइनस j प्लस k, एंड b1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2i प्लस 3j प्लस 4k, राइट। एंड a2 हमारा क्या है, दिस इज a2, 2i mj 2k, एंड b2 is what, this term i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने a1 b1 a2 b2 फाइंड आउट कर लिया है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ओके। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये हमें बोल रहा है दोनों लाइन है इंटरसेक्ट ईच अदर है, दोनों लाइन ईच अदर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन क्या है हमारा, 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन आर, between two lines are distance d is equals to what, a2 minus a1 dot b1 cross b2 magnitude of b1 cross b2, ठीक है। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, ये जो सारे टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ क्या करते हैं, a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 हमारा क्या है, दिस इज a1, दिस इज a2, तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए, 2i माइनस एम जे 2k माइनस i माइनस जे प्लस के, i माइनस जे प्लस के। आप इसे सॉल्व करिए ध्यान से, 2i माइनस एम जे प्लस 2k, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2i माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए m माइनस एम जे प्लस जे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने j कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस j कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमें m माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केयरफुली देखिए, यहाँ पे हमने j कॉमन लिया हुआ है, ये दोनों को माइनस किया है, तो हमें ये आंसर मिलेगा, और 2k माइनस k हमें k मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें a2 माइनस a1 मिल गया है, a2 माइनस a1। अभी हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 b2 करते हैं। b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ व्हाट, i j k, ठीक है। यहाँ पे b1 क्या है हमारा, b1 इज दिस का कोएफिशिएंट क्या है, 2 3 4, फिर b2 है, b2 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 1। इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर विल गेट व्हाट, i this into this 3 minus 8 minus j this into 2 into 1 2 minus 4 into 1 4 plus k, ठीक है। तो यहाँ पर k क्या है हमारा, this 4 into 3 4 minus 3 सॉरी, तो ये माइनस 5i माइनस 2 माइनस माइनस ये प्लस 2j हो जाएगा, और ये प्लस k मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने B1 क्रॉस B2 कर लिया है। अभी हमें क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब दिस मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, या फिर वो स्टेप लिख दीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। -5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे के साथ क्या है 1 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे तो 25 + 4 + 1 29, ये √30 मिल जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नीट्यूड क्या मिल गया, √30 मिल गया। अभी हम ये फॉर्मूले पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन 0 है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, बाय डिस्टेंस या फिर लिखते हैं देयरफॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर। फॉर्मूला क्या है, D = मैग्नीट्यूड डिटरमिनेंट्स ऑफ मोड ऑफ A2 - A1 हमने फाइंड आउट किया है। A2 - A1 क्या हमारा, दिस, ये लिख दीजिए। यहाँ पे I - J M - 1 + K। ठीक है, इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ B क्या है, B क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, दिस -5I + 2J + K अपॉन मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया है √30। ठीक है, अभी सिचुएशन सभी से सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए D हमें पता है, D = 0 लेना है क्योंकि दोनों लाइन है इंटरसेक्ट करा ईच अदर। लाइन इंटरसेक्ट करा ईच अदर मतलब उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर हमने D = 0 ले लिया। अभी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, I.I। ठीक है, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -5 है, तो ये -5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस J.J 1 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है और ये दिस M, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2M - 1। ठीक है, प्लस K.K प्लस 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 अपॉन √30। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये मोड का साइन आप नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मोड का मतलब क्या होता है, मोड के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो 30 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, -5 - 2M माइनस ये +2 हो जाएगा और ये +1। ठीक है, तो देखिए आप इसे सॉल्व करें, ये 3, ये +3 - 2 क्या हो जाएगा, 0 = -2 - 2M। ओके, ये -2 है, इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, ये 2 = -2M। देयरफॉर वी कैन से M = क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। M का जो वैल्यू है मिल गया हमें -1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो प्लीज़ आप केयरफुली देखिएगा, करने के लिए क्या बोला था, 2 लाइन दिया और इनका और दोनों लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर हो रहा है। दोनों लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर है, मतलब इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो D = 0 होगा। ये आपको माइंड में रखना है। उसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। किसका, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके थ्रू एक लाइन पास हो रहा है। सपोज ये लाइन पॉइंट A है, इसके थ्रू एक लाइन पास हो रहा है। ठीक है, ये लाइन है, इसका हमें वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। और क्या दिया हुआ कंडीशन, ये पॉइंट A हमारा क्या है, -1 - 1 2, और क्या बोला, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू दिस लाइन। ये सपोज ये लाइन इक्वेशन है हमारा। ओके, इसे आप पॉइंट P दे दीजिए, इसे लाइन AB नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये जो लाइन ये हमारा गिवन लाइन क्या है, AB है। ओके, और ये हमें पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट के थ्रू ये जो लाइन है ये पास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, आपको नाम देना तो आप इसे दे सकते हो, CD है। CD का इक्वेशन क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी देखिए
अभी हमारे पास पासिंग थ्रू पता है। अभी वेक्टर फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी होता है, ठीक है। तो अभी हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पता है, हमें क्या नहीं पता है, वेक्टर बी नहीं पता है, वेक्टर बी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, ए बी और सी डी जो है क्या एक दूसरे को पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, जो इनका जो पैरेलल ए बी का जो पैरेलल ये जो वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी क्या है, सपोज ये लाइन बी के जो पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है। तो ए बी का जो पैरेलल वेक्टर होगा वही पैरेलल वेक्टर सी डी का होगा। मतलब हमें जो वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, वी वेक्टर क्या है हमारा, ए बी का पैरेलल जो वेक्टर होगा वही पैरेलल वेक्टर हमारा सी डी का होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो आप बहुत ही इजीली ये जो क्वेश्चन है सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अभी हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, ये जो गिवन लाइन है इसका हम वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर बी मिल गया तो हम ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। वेक्टर फॉर्म मिल गया तो आप उसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ केयरफुली देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो हमारा कोई पॉइंट P है, ठीक है। लेट पॉइंट P क्या है हमारा, -1 2 हैविंग पोजिशन वेक्टर व्हाट, P बार, ठीक है। Therefore we can write here P bar is equals to what, -I - j + 2k, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया। अभी देखिए ये हमारा लाइन, हमें गिवन लाइन क्या हमारा कंसीडर करते हैं, हमारा ए बी हमारा गिवन लाइन है, एंड लेट द गिवन लाइन इज ए बी। ए बी क्या है हमारा, इक्वेशन लिख देते हैं, इज 2x - 2 इज इक्वल्स टू 3y + 1 इज इक्वल्स टू 6z - 2, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स अब इसको हम कार्टेशियन फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है x और y और z के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, मतलब आप लिख सकते हो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 6 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 अगर आप कॉमन ले लोगे, x - 1/2 अपॉन 1/2, यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, 3y - 1/3 अपॉन 1/3, यहाँ पे हमने क्या किया, 6 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 1/6, राइट। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, x - 1/1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y + 1/3/1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, z - 1/3 अपॉन 1/6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब क्या x और y और z के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्वेशन दिख रहा है वो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में आ गया है, गिवन लाइन ए बी का जो है, ठीक है। अभी हमें पता है कि इसके जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ऑफ अ गिवन लाइन के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द डायरेक्शन, या फिर आप इसे इरेज कर लीजिए, therefore the direction ratios of line AB, हमने लाइन AB कंसिडर किया हुआ है, आर क्या है हमारा, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 1/3 1/6, ठीक है। अभी रेशियोज है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो 2 3 6 का जो एलसीएम होगा उस 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा,
ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हमारा देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ए बी क्या मिल गया है 3 2 1। ठीक है, तो अभी देखिए हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल वेक्टर भी उसे लिख सकते हैं अगर हमने इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं लेट वेक्टर बी इज व्हाट इज पैरेलल वेक्टर टू द लाइन ए बी, जो हमारा गिवन लाइन है उसके पैरेलल वेक्टर बी है। देयरफॉर वी कैन राइट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू व्हाट 3i + 2j + 1k। ठीक है, तो अभी हमें ए बी का जो पैरेलल वेक्टर है भी मिल गया है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था स्टूडेंट्स ये जो लाइन है इसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो लाइन ए बी है ये सी डी हमने कंसीडर किया था। ठीक है, तो अभी सी डी का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी का जो पैरेलल वेक्टर है वही पैरेलल वेक्टर हमारा सी डी का होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि सी डी जो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है क्या है, पी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है ये लाइन का, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा। ठीक है, वो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सी डी हमारा क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मतलब हमारा ये जो सी डी हमने लिखा था वो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन इज, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। ठीक है, तो अभी हमारा ए मतलब पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, हमारा पासिंग थ्रू द पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे हमने पी नाम दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर वेक्टर आर इज इक्वल्स टू व्हाट -i -j + 2k एंड लैम्बडा। वेक्टर बी क्या है, जो हमारा गिवन लाइन है उसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वही हमारा रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है, तो वेक्टर बी इज व्हाट 3i + 2j + k। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमें क्या मिल गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन था उसका वेक्टर इक्वेशन मिल गया। अभी हमें इसे क्या करना है, इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये भी एक बार हमें वेक्टर इक्वेशन मिल गया तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन हमें बहुत इजीली मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट क्या है -1 -1 2। ठीक है, तो अभी देयरफॉर और ये हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या है यहाँ पे 3 2 1। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज व्हाट। ठीक है, अभी हमारा जो डायरेक्शन रेशियो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x - x1 बाय a इज इक्वल्स टू y - y1 बाय b इज इक्वल्स टू z - z1 बाय c। ए बी सी हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या है 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर ए बी सी व्हाट 3 2 1 और हमारा पॉइंट क्या है, हमारा x y और z क्या है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए पॉइंट हम क्या लेंगे -1 -1 2। हमारा पॉइंट क्या है, हमारा -1 -1 2। अभी इसको हम ये फॉर्मूले पुट कर देंगे देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड लाइन क्या मिल जाएगा, x माइनस ये प्लस हो जाएगा +1 बाय 3 इज इक्वल्स टू y माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाय 2 इज इक्वल्स टू z -2 यहाँ पे 2 लिखिए बाय 1 डायरेक्शन रेशियो c। ठीक है, क्या 1 है। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया है, ये कार्टेशियन इक्वेशन मिल गया है और उसका ये वेक्टर इक्वेशन मिल गया है। ओके,
तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने लाइन एंड प्लेन का मिसलेनियस एक्सरसाइज 6.A का क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 18 के सारे एग्जांपल्स कवर किया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है 1 to 14 और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के सारे एग्जांपल्स और बचे हुए सारे एग्जांपल्स को कंटिन्यू नहीं करने के लिए प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप कर रहे हैं। वीडियो के एंड में थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कुछ इशू है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है वो भी मुझे वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं आप। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, फैमिली फ्रेंड है, क्लास के फ्रेंड है, कॉलेज के फ्रेंड है, ठीक है, उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।